जी दावा जी। हमने बहुत बड़ा कर दिया। अब हमने अपने हाँ, नाजरीन के सामने इसको साबित भी करना है कि वुजू हर मर्ज का इलाज है, मगर कैसे? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, और इसके लिए आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर जब वो टाइम 6 बजे से ऊपर भी चला जाए तो आपने मुझे रोकना नहीं है, क्योंकि ये बात बड़ी डिटेल के साथ जो है वो नाजरीन के सामने रखने की ज़रूरत है। और ये सवाल आज से इंतहाई ज़्यादा रेलेवेंट है। आज का टॉपिक भी यही था कि वुज़ू वाक़यातन ही जो है वो हर मर्ज़ का इलाज है। तो मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, सबसे पहले हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वुज़ू की तरतीब है, कि हम वुज़ू की तरतीब ये है कि हम सबसे पहले अपने हाथ को धोते हैं, उसके बाद हम कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, फिर उसके बाद हम चेहरे को धोते हैं, हम कोनियों बाजू को धोते हैं, हम उसके बाद मसा करते हैं, पाँव को धोते हैं। अब ये सारी जो तरतीब है, तो इस तरतीब का भी साइंटिफिकली और मेडिकली इस तरतीब का भी सबसे बड़ा फायदा है। और एक बहुत बड़ी बीमारी, अब मेरा इस सवाल के जवाब में मौजू मेरा ये है कि किस किस बीमारी से हमें वुजू बचाता है और वुजू कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। जहां हमने पहले सवालात के जवाब में इस बात को जाना कि ये पाकीज़गी, तहारत, तकवा, नेमत, रिज्क, माशरती निज़ाम की दुरुस्तगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की कुर्बत, अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है, वहां अब हम ये समझ रहे हैं कि ये बेशुमार बीमारियों से निजात का जरिया है। वो कैसे? मसलन अगर हम इसकी तरतीब पर नजर डालें, तो सबसे पहले हम हाथों को पानी में डालते हैं जब, तो इससे जिस्म का सारे का सारा असाबी निजाम मुत्तले हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे और दिमाग की रगों की तरफ इसके असरात पहुंचते हैं। वुजू में पहले हम हाथ धोने, फिर कुल्ली करने, फिर नाक में पानी डालने, फिर चेहरा धोने की तरतीब, ये इंसान को फालज ज़दा होने से रोकती है। फालज वो कैसे? आप एक बड़ी सादा सी मिसाल भी जानते हैं कि अगर इंसान की बॉडी जो है वो हीटअप हो और डायरेक्ट आप जिस्म के ऊपर पानी डाल दें, तो आपको, वो पंजाबी में कहते हैं ठंडा गर्म हो जाना और सर्द गर्म हो जाना, और उससे फिर इंसान फालज की तरफ चला जाता है। लेकिन जब आप हाथों से इब्तिदा करते हैं, तो हाथों से पूरे के पूरे असाबी निजाम की तरफ जो है वो एक मैसेज चला जाता है, और वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं, और वो एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। और एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ आने की वजह से वो सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं कि अब हमारी तरफ कोई ठंडी चीज को पानी आ रहा है, तो उन तक एक मैसेज पहुंच जाता है। जब मैसेज पहुंच जाता है तो वो ऑलरेडी मुत्तले हो चुके होते हैं, जिससे फिर इंसान फालज के हमले से महफूज हो जाता है, और इंसान को जिंदगी में कभी भी फालज नहीं होता। और फिर हम, तो इस तरीके से जब हम चेहरा धोते, फिर अब आगे हम चलते हैं, तो ये सारी की सारी बीमारियों से इंसान बचता है। तो पहली चीज हमें ये बात पता चली कि जब ये जो वुजू की तरतीब है कि हाथों से शुरू करना है, ये वुजू की तरतीब इंसान को फालज ज़दा होने से बचाती है। फिर इसी तरीके से वुजू हमें हाई ब्लड प्रेशर से महफूज करता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को आप वुजू करवाएं, और वुजू जब उसका ब्लड प्रेशर हाइट पे पहुंचा हुआ हो, और उसी लम्हे आप उसको वुजू करवा दें, और ये एक प्रैक्टिकल चीज आपको देखने को मिलेगी कि वुजू की वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, और वो यकीनन कम हो जाता है। इसी तरीके से जो माहिर नफ्सियात हैं, उनका ये कहना है कि वुजू नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज है। और मगरबी माहिरीन ने नफ्सियाती मरीजों को वुजू की तरह रोजाना कई बार, वो दिन में उन्होंने पानी लगवा के चेक किया, और आज के दिन तक उनकी ये प्रैक्टिस है। पूरे के पूरे वेस्ट में जितने भी नफ्सियाती मरीज आते हैं, साइकोलॉजिकल, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और वो नफ्सियाती मरीज होते हैं, तो उनका आज भी ये तरीकाकार है। और ये मुख्तलिफ कुतुब के अंदर और हर जगह पर ये बात बड़ी वैलिड है कि वो वुजू की तरह जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को रोजाना
नफ्सियाती मरीजों को जो है वो जिस्म के अज़ा को धुलवाते हैं, हाथ धुलवाते हैं, चेहरे को धुलवाते हैं, कोहनियों को धुलवाते हैं, पाँव को धुलवाते हैं, और इन सारी की सारी एक्टिविटीज के जरिए वो नफ्सियाती मरीजों को ठीक करते हैं। तो पहला हमें ये बात पता चली कि वुजू फालज से हमें बचाता है। नंबर 2, वुजू हाई ब्लड प्रेशर को खत्म करता है। तीसरी बात हमें पता चली कि नफ्सियाती मरीज वो बंदा नहीं बन सकता जो बंदा बाकायदगी के साथ वुजू करता है। अब हम बात को शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो वुजू करने वाला इंसान है वो हाथों को धोता है। तो हाथों को धोने से कौन कौन सी बीमारी से इंसान महफूज होता है? तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, देखिए कि वुजू में सबसे पहले हम हाथों को धोते हैं तो हाथों पर कई किस्म के कीमियाई अज्जा और जरासीम हमारे जिस्म और हमारे हाथों को लगे हुए होते हैं। और अगर सारा दिन हम हाथों को न धोएं तो डेफिनेटली वो हमारे जिस्म को लगेंगे हाथ, और वो जरासीम हमारे जिस्म और बाकी फिर मुख्तलिफ जो जिस्म के अज़ा हैं उनकी तरफ मुंतकिल होंगे, और उससे हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगती हैं। हाथों की गर्मी के दानों में इंसान मुब्तला होता है अगर हाथ ना धोए। इसी तरह जिल्द की सोजश, इसकी बीमारी में इंसान मुब्तला होता है अगर हाथों को ना धोए। एक्जिमा, और फिर हाथों की रंगत तब्दील हो जाना, ये इस तरह की बेशुमार बीमारियां हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे हाथों को लगती हैं। हाथों को एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी से इंसान महफूज होता है। तो यानी अब अगर इंसान एक दिन के अंदर हाथ को न धोए तो वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होता है जिनका मैंने जिक्र किया। अब अगर इंसान हाथों को धोए तो फिर क्या होता है? जब इंसान हाथ धोता है ना तो उंगलियों के पोरों से शुआएं निकलकर एक ऐसा हल्का बनाती हैं जो जिस्म के और हाथों के अंदर के बरकी निजाम को मुतहर्रक कर देती हैं। अंदर का हमारा बरकी निजाम मुतहर्रक हो जाता है, और फिर उससे क्या होता है? हमारे हाथों के हुस्न में इजाफा होता है, और हाथों के अंदर चीजों को पकड़ने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा होता है, और इंसान की जो जिल्द की सोजश है उससे महफूज होता है, एक्जिमा से महफूज होता है, रंग हाथों की रंगत का डैमेज होना उससे इंसान महफूज होता है, और हाथों पर गर्मी के दाने ये नहीं निकलते अगर इंसान मुसलसल जो है वो हाथ को धोता रहता है। फिर इसी तरीके से हाथों को धोने के बाद इंसान कुल्ली करता है। तो ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, तो कि हाथों को धोने से हमें इन मुख्तलिफ बीमारियों से हमें हिफाजत मिली। इसी तरीके से जब हम कुल्ली करते हैं तो कुल्ली करने से हमें फायदा ये होता है कि हाथ धो लिए जाते हैं। हाथ धोने से वो जरासीम से पाक हो गए हाथ, और वरना अगर हाथ ना धोए जाएं तो डेफिनेटली वो ये कुल्ली के जरिए मुंह में और फिर पेट में जाकर मुतद्दद बीमारियों का सबब बनते हैं। अगर इंसान कुल्ली न करे तो हवा के जरिए लातेदाद मुहलिक जरासीम नीज गिजा के अज्जा हमारे मुंह और दांतों में लुआब के साथ चिपक जाते हैं। चुनांचे वुजू में कुल्लियों और मिसवाक के जरिए मुंह की बेहतरीन सफाई हो जाती है। अगर मुंह को साफ न किया जाए, मुंह को साफ न किया जाए तो इन अमराज का खतरा पैदा हो जाता है। मसलन अब आप देखिए, अगर मुंह को साफ नहीं करते, कुल्ली नहीं करते, तो एड्स की इब्तदाई अलामात में मुंह का पकना शामिल है। अगर बंदा मुंह को साफ करता रहता है तो बंदे का मुंह नहीं पकता, और एड्स जैसी मूजी मरज से इंसान महफूज हो जाता है। फिर इसी तरीके से मुंह के किनारों का फटना, इसी तरीके से छाले पड़ जाना, और आप जानते हैं कि कुल्ली में गरारा करना बड़ा जब वो मुस्ताहब और सुन्नत है, बल्कि गरारा करना सुन्नत है। और अगर कोई बंदा वुजू करता है और पाबंदी के साथ गरारा करता है तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गरारा करने से टांसल्स और गले की बेशुमार बीमारियां और गले के कैंसर से इंसान महफूज हो जाता है, गले के कैंसर से। तो अब आप देखिए, कुल्ली करने से
हम किन किन बीमारियों से महफूज हुए? हम एड्स से महफूज हुए, हम मुंह के पकने से महफूज हुए, हम छाले पड़ने से महफूज हुए, हम टांसल से महफूज हुए, और गले के कैंसर से हम महफूज हो गए। तो ये वुजू का कितना बड़ा फायदा है। और वुजू में हम कुल्ली करते हैं। इसी तरीके से कुल्ली करने के बाद हम नाक में पानी डालते हैं, और ये बात इंतहाई तवज्जो तलब और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हमें समझने की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाक को किस कदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनाया है, और सारे का सारा निजाम हमारा नाक पर। और जब हम नाक के जरिए नाक को में पानी डालते हैं और साफ करते हैं नाक को वुजू में, तो उसके कितने असरात होते हैं। याद रखिए मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फेफड़ों को ऐसी हवा दरकार होती है जो जरासीम, धुएं और गर्दो गुबार से मुकम्मल तौर पर पाक हो। यानी हमारे फेफड़ों को पाक साफ हवा की जरूरत होती है, और ऐसी हवा की जरूरत होती है जिसमें तरी हो। ये बात बड़ी रेलेवेंट है और बड़ी समझने वाली है। यानी हमारे फेफड़ों को हवा की जरूरत होती है, और वो भी ऐसी हवा जिसमें तरी हो, और उस हवा का दर्जा हरारत 90 दर्जा फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो। अब ऐसी हवा की जरूरत है हमारे फेफड़ों को। वो हवा हमें कैसे हासिल होती है? तो फरमाया, बयान किया गया कि ऐसी हवा फराहम करने के लिए अल्लाह ने हमें नाक की नेमत से नवाजा है। अब वो हवा 90 डिग्री दर्जा तक जाती कैसे है? रतूबत वाली वो हवा होती कैसे है? उसका बेहतरीन जरिया वुजू है। मसलन कैसे? कहते हैं कि हवा को मरतूब बनाने के लिए हमारी नाक तकरीबन रोजाना 4 गैलन नमी पैदा करती है। 3/4 गैलन नमी पैदा करती है। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा, इस वक्त मुझे इनाम भाई जी वो इस्लामिक स्कॉलर से ज़्यादा एक डॉक्टर ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये इनकी आपकी मोहब्बत है, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर वो होता है जिसका हर मौजू पर उसकी रिसर्च हो और हर मौजू पर उसकी ग्रिप हो इस्लाम के हवाले से। तो नाजरीन के लिए ये इंतहाई अहम गुफ्तगू है। मैं तमाम नाजरीन से दरख्वास्त करूँगा कि इसको मज़ीद शेयर करें, आगे इसको आगे लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि और ये गुफ्तगू ऐसी है कि ये हर बंदे तक पहुँचनी चाहिए। तो इनाम भाई अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। जी बिल्कुल। तो मैं ये बात कह रहा था, बात नहीं कोई मसला नहीं है, आप इसको जरूर आप इंडोर्स कर रहे हैं, आपकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मैं ये बात कर रहा था, ये थोड़ा जैसे स्टडी कर सका मैं, तो मैंने कहा नाजरीन तक बेहतरीन चीज पहुंचनी चाहिए। तो बात हम ये कर रहे थे कि फेफड़ों को जो है वो रिक्वायरमेंट है, फेफड़ों को पाक और साफ हवा, और ऐसी हवा जो 90 दर्जा फ़ारेनहाइट तक हो और उसके अंदर तरी हो। और वो हवा फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जो है वो हमें नाक अता की है। और हवा को मरतूब बनाने के लिए हमारी नाक तकरीबन रोजाना 3/4 यानी 4 गैलन नमी पैदा करती है। सफाई और दिगर सख्त काम नथनों के बाल सर अंजाम देते हैं। यानी आप देखिए, उस हवा को साफ करना, ये काम जो हमारे नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं वो साफ करते हैं। और फिर का नाक के अंदर एक खुर्दबीन झाड़ू है, उस झाड़ू में ना नजर आने वाली रुएं मौजूद होती हैं जो हवा के जरिए दाखिल होने वाले जरासीम को मार देती है। गैर मरई यानी ना नजर आने वाली रुएं होती हैं जो हवा जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो वो जरासीम को मार देती है। पाक और साफ हवा अंदर जाती है। और वो तरी कहां से आती है, वो जरा चीजें समझने वाली है। वो ये है कि वो जरासीम को मार देते हैं। नीज उन गैर मरई रूहों के जिम्मे एक दिफाई निजाम भी है जिसे अंग्रेजी में लाइसोजियम कहते हैं। नाक उसके जरिए आंखों को इन्फेक्शन से महफूज रखती है। अब वुजू करने वाला नाक में पानी चढ़ाता है जिससे जिस्म के अहम तरीन हिस्से की सफाई हो जाती है, और पानी के अंदर काम करने वाली बरकी रो से नाक के अंदरूनी यानी गैर मरई रूहों की कारकर्दगी को तकवीयत पहुंचती है। और मुसलमान वुजू की बरकत से
ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے وہ پھیپھڑوں کو ریکوائرڈ ہوا جو پاک صاف بھی چاہیے، جراثیم سے پاک بھی چاہیے، اور 90 درجہ فارن ہائٹ سے زائد بھی چاہیے، تری والی بھی چاہیے، وہ جب انسان وضو میں کے ذریعے ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو وہ ساری ہوا پھیپھڑوں تک پاک اور صاف پہنچتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پھر وضو کرنے سے اور ناک میں پانی ڈالنے سے بندہ دائمی نزلہ سے محفوظ ہوتا ہے، ناک کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور دیگر بے شمار بیماریوں سے جن کا تعلق ناک سے ہوتا ہے ان سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، پھر اسی طریقے سے ہم چہرے کو دھوتے ہیں، اور اس میں کئی ایک اہم واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اب انسان دیکھیے وضو کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگی بے شمار بڑھ گئی ہے، اور مختلف قسم کے کیمیائی مادے اور اسی طریقے سے سیسا وغیرہ میل کچیل کی شکل میں ہماری آنکھوں اور چہرے پر جمتا رہتا ہے۔ اگر ہم چہرہ نہیں دھوئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا چہرہ بے شمار قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن جو بندہ وضو کرتا رہتا ہے، بار بار اپنے چہرے کو صاف کرتا رہتا ہے، تو وہ بے شمار چہرے کی بیماریوں سے جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ میں اس ضمن میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا، ایک یورپین ڈاکٹر ہے، اس نے ایک مقالہ تھیسس لکھا جس کا عنوان ہے آنکھ، پانی اور صحت، یعنی آئیز، واٹر، ہیلتھ، یہ اس کا عنوان ہے۔ اس نے اب لکھا ہے کہ اگر آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہا جائے، یعنی آنکھوں کو دن میں کئی مرتبہ دھویا جائے، تو انسان آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان بار بار اپنے چہرے کو دھوئے تو چہرے پر کیل، مہاسے اور چھائیاں، ان کے اثرات چہرے پر نہیں ہوتے۔ یہ اس نے اپنے تھیسز میں، یورپین ڈاکٹر نے لکھا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ماہرین حسن و صحت ہیں وہ یہ لکھتے ہیں اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ کریم اور لوشن وغیرہ چہرے پر بے شمار داغ چھوڑ دیتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت اگر کوئی بندہ بنانا چاہتا ہے تو وہ چہرے اور لوشن وغیرہ کے جو استعمال ہے اس سے خوبصورتی نہیں آتی، بلکہ ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ دن میں کئی مرتبہ اپنے چہرے کو دھوئیں، آپ کا چہرہ نور والا ہو جائے گا۔ تو معزز ناظرین، آپ دیکھیے خوبصورتی پر ماہرین متفق ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیل مہاسوں سے بچنا ہے، چہرے کو دھوئیں۔ آپ نے حسن اور جمال کی طرف بڑھنا ہے، خوبصورتی کی طرف بڑھنا ہے، تو آپ چہرے کو دھوئیں۔ اسی طریقے سے ایک امریکن کونسل ہیں، امریکن کونسل فار بیوٹی کی سرکردہ ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے بیچر۔ انہوں نے اپنی ایک تحقیق میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کیمیائی لوشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے اور ان کے چہرے کی تر و تازگی اور رونق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے غیر مسلم لوگ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور یورپین ڈاکٹر اس بات کو جب وہ مان رہے ہیں، ایکسپٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم وضو جیسی ایکٹیویٹی سے دور رہیں تو ہمارے لیے کتنی زیادہ پریشانی کا باعث ہوگی۔ محکمہ ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چہرے کو اگر ہم الرجی سے بچانا چاہتے ہیں تو بار بار اگر کوئی بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کا چہرہ کبھی بھی الرجی زدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن، یہ مرض بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہاں پر لوگوں کے دماغ فیل ہو رہے ہیں۔ یہ میں بڑی خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں، دماغ فیل ہو رہے ہیں، وہاں کے پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن نفسیاتی ماہرین جتنے بھی ہیں ان کے پاس وہاں مغربی دنیا میں جو نفسیاتی مریض ہیں ان کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ لیکن کیا خوبصورت بات ہے کہ وہ نفسیاتی مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے
वुजू जैसी एक्टिविटी दिन में कई मरतबा करवाते हैं, कई मरतबा करवाते हैं, ताकि उनके नफ्सियाती मरीज ठीक हों, और इससे उनके नफ्सियाती मरीज ठीक होते हैं। मगरबी जर्मनी के डिप्लोमा होल्डर एक पाकिस्तानी फिजियोथेरापिस्ट का कहना है कि एक मरतबा मगरबी जर्मनी में एक सेमिनार मुनाकिद हुआ, और सेमिनार का मौजू ये था कि जितने भी डिप्रेशन के मरीज हैं और जो पागल हो जाते हैं लोग, उन पागल लोगों को दवाई के अलावा कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिनको अडॉप्ट किया जाए और उन दिमागी मरीजों को ठीक किया जा सके। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर 12 मरतबा इंसान को दिन में वुजू करवाया जाए तो पागलपन जैसे मरज से इंसान महफूज हो जाता है, और डिप्रेशन के मरीज ज्यादा से ज्यादा ठीक इसी अंदाज में हो सकते हैं कि अगर डिप्रेशन के मरीज को दिन में कई मरतबा वुजू जैसी एक्टिविटी करवाई जाए। एक डॉक्टर है, उसने अपने एक मकाले में हैरत अंगेज इंकशाफ किया है। उसने कहा कि मैंने डिप्रेशन के चंद मरीजों को रोजाना दिन में 5 मरतबा उनका मुंह धुलवाया, तो मैंने देखा कि विद इन वीक उनकी डिप्रेशन की कमी दूर हो गई और बीमारी खत्म हो गई। कहता फिर मैंने एक और ग्रुप पर यही तजर्बा किया, तो जब मैंने एक और ग्रुप पर तजर्बा किया तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनकी बीमारी इस तरह खत्म हो गई और वो डिप्रेशन का मर्ज उनका मुकम्मल तौर पर जाता रहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वुजू करने से चेहरे का मसाज होता है, खून की गर्दिश चेहरे की तरफ हो जाती है, चेहरे के अंदर रौनक बढ़ती है, मैल और कुचैल उतरती है, चेहरे का हुस्न दुबाला होता है। और फिर इससे भी बढ़कर ये जो इंसान बाज़-औक़ात अंधे हो जाते हैं, तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो हमारी आंखों की भुएं हैं, इन भुओं को तर रखने की जरूरत होती है। जिस बंदे की आंखें, ये मेडिकली और साइंटिफिकली फाइनल हो चुका है और डॉक्टर इस बात पर को यानी एग्री हैं और मुत्तफिक हैं कि अगर इंसान की ये जो भुएं हैं ये दिन में कई मरतबा तर ना हो तो रफ्ता रफ्ता इंसान अंधेपन का शिकार हो जाता है, अंधेपन का। तो अगर कोई, अब वुजू एक एक्टिविटी ऐसी है जिसके जरिए इंसान की भुएं तर रहती हैं, और भुएं तर होने की वजह से इंसान अंधेपन से महफूज हो जाता है, अंधेपन से महफूज होता है। फिर इसी तरीके से इससे जो आंखों की जो गर्दन के पट्टे हैं, फिर थायराइड ग्लैंड्स हैं, और फिर गले के अमराज हैं, ठीक है, उन तक इसके असरात पहुंचते हैं और इंसान इनसे भी महफूज हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये चेहरा धोना, मैल कुचैल पाक होना, साफ होना, फिर जो है वो एलर्जी से महफूज होना, फिर इसी तरीके से ताजगी आना, हुस्न में इजाफा होना, फिर इसी तरीके से अंधेपन जैसी बीमारी से महफूज होना, ये वुजू के धोने से इंसान इन बीमारियों से महफूज हो जाता है। फिर इंसान कोहनियों को धोता है। अब कोहनियां एक ऐसी जगह हैं जो आमतौर पर ढकी रहती हैं, लेकिन याद रखें कि कोहनी पर 3 किस्म की रगें हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक दिल से है, जिगर से है और दिमाग से है। यानी कोहनियों पर 3 किस्म की रगें हैं जिनका ताल्लुक जिगर से, दिल से और हमारे दिमाग से है। अब हमारा ये हिस्सा आमतौर पर ढका रहता है, अमूमन ढका रहता है। अगर मुसलसल तौर पर ढका रहे और इसको पानी और हवा न लगे तो उसके असरात हमारे जिगर पर, हमारे दिल पर और हमारे दिमाग पर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको हवा लगवाते हैं और इसको धोते हैं तो इससे हमारा जिगर, दिल और दिमाग तक तरी और नमी पहुंचती है, और नमी पहुंचने से इसके अंदर तकवीयत पैदा होती है, और फिर हमारा जिगर और हमारा दिल और हमारा दिमाग कई तरह की बीमारियों से महफूज होता है, और उसकी वर्किंग की सलाहियत में इजाफा होता है, और खून पैदा करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब आप देखिए ये आम सी बात, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट कि हमारा सारा जिगर, दिल और दिमाग का निजाम सारे का सारा इसी पर मुनसर है। वो दिमाग खुश्की उसमें पैदा नहीं होती। जो बंदा इस कोहनी की, और फिर मैं अब शॉर्ट करता हूं, वक्त काफी होता चला जा रहा है, तो अब आगे हम मसा करते हैं, मसा। अब इसी तरीके से मसा के बड़े फवायद हैं।
اور مسح کا فائدہ یہ ہے کہ سر اور گردن کے درمیان ہماری شاہ رگ موجود ہے، اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی، حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہوتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو میں وہ گردن کا مسح کرتا ہے، اور ہاتھوں کے ذریعے جب ایسے مسح کیا تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر ہماری شاہ رگ میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور پھر ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں وہ برقی رو پھیل جاتی ہے، اور اس سے اعصابی نظام ہمارا مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں فرانس میں ایک جگہ پر وضو کر رہا تھا کہ ایک شخص دور سے آیا اور آ کر مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگ گیا۔ جب میں فارغ ہوا تو میرے سے اس شخص نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کس ملک سے آئے ہیں؟ تو وہ پاکستانی بندہ تھا، وہ وضو کر رہا تھا، تو اس نے وضو فارغ ہونے کے بعد بتایا کہ جی میں پاکستانی ہوں اور مسلمان ہوں۔ تو اس بندے نے مجھ سے سوال کیا، کہتا ہے کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ کہتا ہے میں اس کے اس عجیب و غریب سوال سے پہلے تو پریشان ہوا، اور لیکن بس ایسے ہی میں نے کہہ دیا کہ 2-4 پاگل خانے ہوں گے پاکستان میں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ ابھی یہ تم نے کیا کیا ہے، کیا کر رہے تھے تم ابھی؟ تو کہتا ہے میں نے کہا جی میں وضو کر رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم روزانہ کتنی مرتبہ کرتے ہو یہ وضو؟ تو کہتا ہے میں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، تو دن میں ہم 5 مرتبہ یہ وضو کرتے ہیں، 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا 5 مرتبہ کرتے ہو؟ کہتا ہے وہ بڑا حیران ہو کر بولا، اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں ایک مینٹل ہاسپٹل کا سرجن ہوں، اور پاگل پن کے اسباب جاننا یہ میرا ڈیلی کا کام ہے، میرا مشغلہ ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ کے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں، دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں، اور اس سے پھر آگے سارے کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارا دماغ ہر وقت مائع کے اندر تیر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور جب ہم بھاگتے ہیں تو ہمارا دماغ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ مائع کے اندر تیرتا ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کو تر و تازگی پہنچتی ہے، اور وہ جو دماغ ہے وہ تیرتا رہتا ہے، اور اس سے آگے سارا نظام انسان کا چلتا رہتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ تری دماغ کو نہ پہنچائیں، تو ہمارا دماغ ورکنگ چھوڑ دے گا۔ اور کہتا ہے اگر انسان کے بال بڑے ہوں اور وہ یہاں مسا کر کے یہاں پانی نہ لگائے، تو کہتا ہے اس سے بھی دماغ ہمارا متاثر ہوتا ہے، اور ہمارا سارے کا سارا نظام جسم کا متاثر ہوتا ہے، اور کسی صورت بھی ہم ایکٹیولی کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، اور وقت ایسے خشکی آتی چلی جائے گی، انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، اور انسان پاگل پن کی طرف چلا جائے گا، اور انسان پاگل ہو جائے گا۔ کہتا ہے تم نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کے اندر تھوڑے پاگل خانے ہیں، وہ اس لیے تھوڑے ہیں کہ تم لوگ یہ وضو کرتے رہتے ہو، لوگ پاگل نہیں ہوتے، اور پاگل پن کی مرض سے تم محفوظ رہتے ہو۔ اور پھر اس نے لکھا کہ مسح کرنے سے انسان گرم لو سے محفوظ ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ وضو کرنے سے انسان گردن توڑ بخار سے بھی محفوظ رہتا ہے، گردن توڑ بخار سے۔ معزز ناظرین، یہ مسح کرنے کے فائدے ہیں۔ اور آخری بات اس ضمن میں کر دوں کہ وضو کرنے سے جب ہم اینڈ پر پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں دھونے سے ہمارے سارے جراثیم باہر نکل جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاؤں ہمارے دھول کے اندر، گرد کے اندر رہتے ہیں، اور بیماری کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو جب وہ الرجی اور جراثیم پھر پاؤں کے ذریعے ہمارے جسم تک اوپر تک پہنچتے ہیں، لیکن اگر ہم پاؤں دھو دیتے ہیں تو اس سے ہمارے جراثیم جو ہے وہ سارے کے سارے اتر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پاؤں کو اگر سنت کے مطابق مکمل خلال کر کے دھویا جائے تو ڈاکٹرز نے لکھا ہے کہ اس سے نیند کی کمی جو انسان کو ہو جاتی ہے وہ پراپر نیند آئے گی اگر آپ پاؤں کو پراپر طریقے سے دھوتے ہیں۔ گھبراہٹ، آپ کو کبھی بے چینی نہیں ہو سکتی، اور ڈپریشن آپ کا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اگر آپ پاؤں کو مسلسل دھوتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب دیکھیے کہ اگر ہم الگ الگ اعضاء کو دھوئیں تو فائدہ ہوگا، مگر اگر ہم وضو میں
इन सारे के सारे आज़ा को रोजाना धोते रहते हैं, तो अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंसर जैसी अमराज, कैंसर जैसी अमराज, जिगर, मेदे और दिमाग, पागलपन, डिप्रेशन और ऐसी सारी बड़ी अमराज जिन पर हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अगर हम वुजू करते रहें तो हम इन सारी की सारी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जैसे मौसम भाई मैंने शुरू में बताया ना कि वुजू की तरतीब से भी बंदा बीमारियों से महफूज होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इंसान ने वुजू किया और वुजू करने के बाद अगर इंसान पानी पी लेता है, वुजू करने के फौरी बाद पानी पिए, ये वुजू के बाद पानी पीना सुन्नत है, सुन्नत और मुस्तहब अमल है। अगर आप वुजू पीते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं वुजू करने के बाद, तो डॉक्टर्स ने लिखा है कि इसके असरात मसाने पर होते हैं, इंसान को पेशाब खुलकर आता है, जिगर, मैदा और मसाने की गर्मी से इंसान महफूज रहता है अगर बंदा वुजू के बाद पानी पी ले। तो अब ये वो तमाम फवायद थे वुजू के जो डिटेल के साथ मैंने आपके सामने रखे। वक्त आपका ज्यादा लिया, मगर ये फायदे इंसान को मुयस्सर आते हैं। आज तो मैं कहता हूँ कमाल हो गया, और यकीनन जिन नाजरीन ने इस गुफ्तगू को सुना है उन्होंने यह अहद कर लिया होगा कि इंशाअल्लाह ताला आज से हम 24 घंटे बावजू रहेंगे, क्योंकि इससे हमें रूहानी तरक्की भी मिलेगी, हमारा जिस्म भी पाक रहेगा और हम बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। और मेरे ख्याल में इस पूरे आपने जो